देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली की सड़कों में, पार्कों में, गली मोहल्लों में गायों की संख्या बढ़ती जा रही है। गायों की वजह से सभी को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो गाय को पूजनीय माना जाता है, लेकिन दिल्ली में गाय माफिया काफी ज्यादा सक्रिय है, जिसकी वजह से सड़कों पर गायों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। गाय के मालिक गायों का दूध निकालकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, फिर वह खुली सड़कों पर आवारा घूमती हैं, पूरे दिन कूड़ा करकट खाती हैं, जिसकी वजह से कई गायें की मौत की कगार तक पहुंच जाती हैं। नेशनल इंडिया न्यूज ने सड़कों पर घूमती इन गायों के मालिकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की आंखों को खोलने के लिए एक सड़क पार्कों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पे चारों तरफ गाय घूमती रहती हैं, जिनको सब लोग कहते हैं आवारा पशु। लेकिन आवारा पशु जो हैं ये पालतू पशु होता है और इनको लोग दूध निकालने के बाद रोड पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर तरह तरीके से घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और जो वाहन चालक होते हैं वो भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि पीछे भी हमने देखा कि काफ़ी दुर्घटनाएं हुई जो गाय की वजह से हुई। और अभी आप देख सकते हैं ये पार्क है, हम दिखाना चाहेंगे कि ये पार्क है और इस पार्क के अंदर अगर चाहें सरकार तो इस पार्क को बहुत अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण करके और इसके अंदर बच्चों के लिए झूले, फूल, पौधे लगाकर इसको अच्छा सा पार्क बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गाय जो हैं, गाय की वजह से यहाँ गंदगी का ढेर है और गोबर ही गोबर आपको दिखाई देगा चारों तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो यहाँ पर आने से कतराते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो गाय हैं उनको, गायों को जब दूध निकालने के बाद उनके जो मालिक हैं वो रोड पर, पार्क के अंदर, गलियों में छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं ना कि गाय हमारी पूजनीय है, गाय हमारी, इसी के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको आवारा पशु की तरह छोड़ दिया जाता है। अब जहाँ जहाँ ये गाय होती है वहाँ वहाँ गंदगी भी होती है, लेकिन ना तो नगर निगम इसकी सुध लेता है और ना इसके जो मालिक हैं वो इनकी सुध लेता है। अब इस गाय की वजह से, गायों की वजह से काफ़ी दुर्घटना भी होती हैं और साथ ही साथ गंदगी भी होती है। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जो गाय हैं, आवारा गाय जिनको कहते हैं, वो कम से कम मालिकों के पास रहें या जो उनके लिए एक गौशाला बनाई जाती है वहाँ रहें, जिससे कि जो सड़क पर दुर्घटनाएँ होती हैं और बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे इनसे घायल होते हैं वो होने से बचें। दिल्ली में गायों का पूरा आतंक फैला हुआ है और हम हर जगह की अलग अलग खबरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 16 में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे गायों का मजमा लगा हुआ है। लगता नहीं कि ये एक रोड है, ऐसा लगता है जैसे कोई तबेला है जिसके अंदर, या गौशाला बोल सकते हैं, जिसके अंदर गाय ही गाय हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना ये भी है कि गायों से हमें बहुत दिक्कत परेशानी होती है और हम आगे चल के उन लोगों की आप बीती भी आपको सुनवाएंगे जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ। क्यों अभी हम यहाँ पर खड़े हैं जहाँ गाय हैं, इसके बाद हम जो यहाँ के निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं, बुजुर्ग यहाँ पर परेशान हैं, महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं। हम इसके लिए आपको पूरी खबर दिखाएंगे। आप देखिए, हम पूरी दिल्ली के अंदर गायों का जो आतंक फैला हुआ है उसकी खबर को दिखा रहे हैं। अभी हमने पीछे आपको दिखाया वार्ड नंबर 66 संगम पार्क का इलाका और इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 16 जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये पार्क है, पार्क के अंदर भी गाय घूम रही हैं और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से पूरे रोड को देखें तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ गाय की वजह से दुर्घटना हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ लोग हैं कि जो यहाँ पर गाय जो घूमती हैं उनसे कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है, छोटे बच्चों को मारती है और कईयों के हाथ पे भी गाय तोड़ देती है। यहाँ पर तो गायों का तो बहुत आतंक है। यहाँ पर H2 वार्ड में सबसे ज़्यादा यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे बंदे पर जाओगे वहाँ पर गाय का तबेला, वहाँ पर तो गाय छोड़ देते हो अपनी तरफ से हो और शाम को वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पर बहुत दुखी हो रहे हैं हम। सुना यहाँ पे लोगों को चोट भी लगी है, जैसे बाबा को चोट लगी है, किसी के हाथ तोड़ दिए।
दूध निकालो तब लेने आते हैं, और जब रस्सी मार के छोड़ देते खाना कुछ भी नहीं खिलाते, तो यहाँ आके पेट भरती है और कहाँ जाइए, इसीलिए परेशानी है बहुत। तो क्या कभी इसकी शिकायत कभी करी आपने किसी लोगों से? करे का ये ऐसे आते हैं, कई बार की है शिकायत और कोई सुना नहीं, उनको पैसे मिलते हैं गायों को ले जाने वाले को, वो क्या करेंगे। देखिए जिस तरीके से बता रहे कि गाय को ले जाने वालों को भी पैसा मिलता है, यानी जो कमेटी आती है एमसीडी की उनको भी पैसा मिलता है और गाय लेके नहीं जाते हो। सर आप बताएं जरा एक बारी। हम ये सर बताना चाह रहे हैं कि आए दिन है ना, ये सुबह सुबह गाय वाले ना गाय छोड़ देते हैं, और गलियों गलियों में छोटे बच्चे, और हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो अपना घर बार छोड़ के अब कमाने निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल से जब भी आता है तो कोई चोट खाया हुआ कह रहा गाय ने मार दिया, कभी कहता है गली में जा रहा था तो गली से मेरे को धक्का मार के चली गई। तो 2-3 लड़के तो ऐसे भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जैसे तैसे उसको ठीक कर गाय वाले के पास चले जाते हैं, तो हमारी नहीं है, ये उसकी है, ये उसकी है, बहाने बनाते रहते हैं, और हम आए दिन इससे परेशान हैं। ना बच्चे को पार्क में खेलने की जगह है, तो ना देखो अभी भी आप देख रहे हो ये गाय हम खड़े, पता नहीं कितने सुबह से, तो हम समझ लो सोते, हमारे को सोने की नींद भी नहीं आती इसी वजह से। और ये पार्क देख रहे हो कितनी गंद मचा रखी है गायों ने। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही आपके भरोसे बैठे हैं, सरकार किस लिए बनी हुई है। हाँ, आपने कभी किसी से शिकायत करी, किसी विधायक से या निगम पार्षद से? हमारे पास तो कोई विधायक आएगा तभी तो हम बोलेंगे, अब आप हमारे सामने आए तभी तो हम खड़े हुए हैं। कौन है आप, निगम पार्षद कौन है, विधायक कौन है? विधायक हम जैसे आपने नानजी भाई लेके आ गए हैं, तो हम उनको सारी शिकायत बताते रहते हैं, तो आपको लेके आए हैं बस। हमारा तो हम तो कोई नेता को जानते भी नहीं है कि कहाँ पे क्या है नहीं, लेकिन हमारे सामने जब आएगा तभी तो बताएंगे। हम तो गरीब मजदूरी, हम अपनी मजदूरी करेंगे कि उनके पीछे रहेंगे। अब एक टाइम खाना है, अब वो उसमें तो हमारे पास तो ये ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम चलो भाई 10 दिन की छुट्टी मांग लेते हैं। चलो भाई मजदूर छुट्टी भी मांग ले, लेकिन सामने भी तो आने चाहिए कोई। हम तो अपनी शिकायत गाय वाले को, भैंस वाले को, जो भी जानवर है उनकी शिकायत डालने जाता है, तो हमारा नहीं है। हम इसमें गायों पे तो नाम तो लिखा हुआ नहीं है किसकी है, लेकिन एक बार इसकी करो आप ही, सरकार जो भी करोगे वही करेंगे। जैसे इनको पकड़ के कुछ ना कुछ तो सुविधा करो, किसको बोलेंगे हम। हाँ, देखिए लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जो गाय है, मैं अपनी ये चाय की दुकान भी छोड़ के मैं सामने से चाय बनाते भाग गया, क्योंकि सुबह 5-4 बजे दुकान खोलता हो तो आए दिन बच्चे चोट खाते रहते हैं गायों की, और सुबह 3 बजे 4 बजे अंधेरे में गाय निकाल छोड़ देते हैं अंधेरों में ही। हाँ देखिए जैसे यहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गाय का आतंक बहुत ज़्यादा है, लोग जो मालिक हैं वो गाय का दूध निकाल कर छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ बच्चों को भी चोट लगी है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी चोट लगी है। जैसे अभी हमने बताया, हमारे साथ अभी बुजुर्ग थे, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि उनको चोट लगी थी। एक बुजुर्ग हो गए हमारे साथ, आप बताएं किस तरीके से लोग आप लोग परेशान हैं? बहुत गायों से परेशान है, मारती है, पीछे आगे चलते हैं और पीछे से मार के चली जाती है, फिर चोट लग जाती है। अब पीछे हमारा क्या पता, पीछे आ रहा क्या आ रहा, कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि गाय से बहुत परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो गाय की जो एक कमेटी आती है, गाय को लेके जाने से पहले यहाँ सूचना मिल जाती है, जैसा लोग बता रहे हैं, और गाय वाले अपने गाय को अपने अपने ठिकाने लगा लेते हैं, अपने अपने जहाँ स्थान होते हैं वहाँ भेज देते हैं, और उसके बाद फिर वापस वो गाय वापस रोड पर आ जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि गाय जो एक गौ है और कहते हैं कि पूजनीय है, हमारी माता भी कहते हैं, उसको किस तरीके से चारा और गंदगी खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब टाइम होता है सिर्फ दूध निकाल के अपना इस्तेमाल किया जाता है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।